बासी यह भासी सुनत धीर मति धीर न रहे। भगवान लगे थे कि प्रभु आपके विराट रूप के बारे में अगर मैं कोई न बताऊं, वर्णन भी करूं, तुम वो सब हंसे उठाही उड़ाही मजाक उड़ाही। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, माता कौशल्या ला जब ज्ञान उत्पन्न हुई, भगवान राम मुस्कुराई और मुस्कुरा करके कही कथा सुहाई, मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे। और सगुण सकार ब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज ला माता कौशल्या हाथ जोड़ के विनती करी कि आप एक बाल रूप में आ जाओ, एक बालक के रूप में आ जाओ, और बालक के रूप में आ करके वो मातृत्व सुख, माला जो सुख के प्राप्ति होते, माला जो आनंद के प्राप्ति होते, पुत्र के आय के बाद जो ममतत्व जागते, वही ममतत्व मोर हृदय में जागृत हो। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहुताति हरूपा की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। भगवान राघवेंद्र सरकार जो है माता कौशल्या के बात सुन करके सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, है बालक सुर रूपा। बाबा तुलसी लिखते कि प्रभु राम के चरित्र यह चरित्र जो गावही, हरि पद पावही, तेन परहि भवगोपा। परमात्मा राम के ये चरित्र के जो भी वर्णन करी, जो भी गुणगान करी, वो भव सागर में नहीं पड़े। और यही बात वाल्मीकि जी महाराज की थे, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। आपके स्वरूप जो है वाणी की अगोचर है, वाणी से वर्णन नहीं करे जा सके, बुद्धि से परे है। और कहते ना कि जे व्यक्ति के मध्य में मंदता है, मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। जेकर जीवन में विश्वास है, जिला ईश्वर में जानना है, तो ईश्वर की कथा से जुड़ना पड़ेगा। रामचरितमानस में माता सती के जीवन की जो गलती है, माता सती के जीवन में जो भूल है, वो भूल के कारण माता सती ला पछताना पड़ी। और वही सती जो है राजा हिमांचल के घर में श्रद्धा के रूप में जब जन्म ली, श्रद्धा के रूप में जब आई, तो भगवान शंकर के विवाह के पश्चात पूछे से मुझे मोहि रघुपति कथा प्रसंगा, भगवान की कथा ला पूछे सकल लोग जग पावनी गंगा। और भगवान की कथा ला सुने के बाद मन में जिज्ञासा कि ऐसे काबर होई, प्रभु ऐसे कैसे करी, तो जानने की इच्छा, जीवन जिज्ञासु होना चाहिए, जानने की इच्छा होना चाहिए। भगवान ला हम कैसे जान सकथन, मैं कहूं ना कि सोई जान नहीं जे देहि जनाई जानत, तो मैं तुम ही होई जाए। परमात्मा राम की कृपा जब बरसते तो वही आदमी जान सकते जेकर ऊपर राम की कृपा हो जाए। और कहते आप अव्यक्त हो। अव्यक्त के तात्पर्य का है क्योंकि जिन प्रकार से मेहंदी के पत्ता है, मेहंदी के पत्ता में लालिमा छुपे हैं, लाल रंग छुपे हैं, लेकिन वो लालिमा हमें दिखाई नहीं दे। मेहंदी के पत्ता तो केवल हरा ही हरा दिखाई देते, लालिमा दिखाई नहीं दे। तो मेहंदी के पत्ता से हमला लालिमा अगर निकालना है तो प्रयत्न क्या करना है, तो संत मन कहते मेहंदी के पत्ता ला पहले तोड़ के लाना है, सुखाना है, सूखे के बाद और महीन पीसना है, पीसे के बाद भिगोना है, भिगोए के बाद उसमें खटाई डालना है, और तत्पश्चात बोला हाथ में लगाना है। तब कहीं जा करके वो मेहंदी के पत्ता के जो रंग है हमारे हाथ में दिखाई दी, हमारे हाथ में वो लालिमा आई। मेहंदी के पत्ता में लालिमा छुपे हैं, लेकिन वो लालिमा ला हम प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर ही नहीं पाते। प्रयास, प्रयत्न और विश्वास, कितना बिनु विश्वास भगति नहीं, तेह बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हो, जीव न लह विश्राम। यही प्रकार से परमात्मा अव्यक्त है, अव्यक्त जिला व्यक्त करना बड़ा मुश्किल है, अकथनीय है, अपार है। जिन ब्रह्मांड निकाया के मैं वर्णन करें अपार है। तो लालिमा छुपे हैं, हमला दिखाई नहीं देते। वैसे परमात्मा राम जो है घट घट में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होए मैं जाना, जड़ चेतन जग जीव जन सकल राम मैं जानी, सब में राम है। तो
तुझमें भी राम, मुझमें भी राम, यहाँ भी राम, वहाँ भी राम, ऊपर भी राम, नीचे भी राम, आगे भी राम, पीछे भी राम, दाएं भी राम, बाएं भी राम, सारे व्योग में, सारे सृष्टि में, सारे ब्रह्मांड में केवल राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम। और राम न जानना है तो कैसे जाना? बाबा तुलसी पीलावती के संकेत हो चुके हैं। दूध में माखन छिपे हुए हैं, लेकिन वो माखन हमें दिखाई नहीं दे। माखन अगर निकालना है तो कौन सा प्रयत्न करना है? तो दूध अग्नि की तपिश देना है, फिर दूध में खटाई डालना है, दूध में दही बनाना है। दही बनाने के बाद वो दही इतना मथना है, इतना मथना है मथानी से कि दही के अंग अंग टूट जाए, और टूटे के पश्चात फिर वो सुंदर लेवना जो उत्पन्न होते ओला अग्नि के कड़क तपिश देना है, तब कहीं जा करके वो शुद्ध घी के रूप में प्रकट हो ही। वही प्रकार से परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज कनकन में छिपे हुए हैं, अपार है, जिकर वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। जब जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरिहर शंभु नचाव निहारे, जे न जाने मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। प्रभु राम ये जगत दृश्य है, आप देखने वाला हरो, और आप ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नचाने वाला हो। आपके मर्मल वही जान सकते, आपके मर्मला वही जान सकते, जेला आप जनाद हो। आप ऐसे मंद बुद्धि के व्यक्ति है, वो जान नहीं सके। ऐसा वार्ता वाल्मीकि जी महाराज और प्रभु राम के बीच में हुआ थे, और आगे चल के वाल्मीकि जी महाराज परमात्मा राम न रहे बर 14 ठार बता है। वैसे पीलावती के संकेत हो चुके हैं। मती अनुसार राम गुण गाँव, मती के अनुसार परमात्मा राम के कथा वर्णन करें। संदेश केवल एक ही है, संसारिक विषय वस्तु में हम रम चुके हैं। संसारिक विषय वस्तु में, संसार के माया मोह में हम रह, लेकिन इतना ना बंध जान कि जिन परमात्मा की कृपा से हम आज यहाँ बैठे हैं, जिन परमात्मा की कृपा से हम बोला था, खावा था, पिया था, उठा था, बैठा था, वो परमात्मा ला भूल करके, वो प्रभु ला भूल करके संसारिक माया में इतना रम गए कि ईश्वर की भी याद न रहे। ऐसे जीवन में ना हो, यही भावना लेकर के आओ। एक भजन पश्चात आपसे सादर विदाई लेवानी। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। रघुनाथ होते आवे रामा, तया बे रामा, तया बे रामा रसता निहारा। रघुनाथ होते आवे रामा, तया बे रामा, तया बे रामा रसता निहारा। रघुनाथ होते आवे रामा।
बहुत बहुत साधुवाद। अभी आप सुन रहे थे श्री सिताक्षी महिला मानस मंडली सिंगदही भखारा जिला धमतरी के हमारे माताओं के द्वारा द्वितीय सोपान अयोध्या कांड सोठा क्रमांक 126 पर यात्रा कर रहे थे, जहां गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने बड़े ही सुंदर लेखनी में अपने लिखे कि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अखत अपार नेति नेति जय निगम कही। राम का जो स्वरूप है वो मन वाणी का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है। कैसा स्वरूप है चिंतन करें आप लोग। यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं लगभग 400-500 माताएं और पुरुष बैठे हुए हैं, किसी का शकल मिला के देख लो, किसी का शकल मिलता है क्या? नहीं मिलता। और सब में जो है राम का ही स्वरूप है। भगवान भोलेनाथ ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। हरि व्यापक, भगवान व्यापक है, सब में है, एक जड़ से लेकर के जो है चेतन सब में, हर जीव में जो है, हर प्राणी में। और विदाई के लिए मैं संप्रेषित करूं मनीषा यादव, फुलेश यादव जी, तेजेश्वरी देवदास जी, गुलाब साहू, रंजीत निर्मलकर जी, इन्हीं भाव के साथ बिना विलंब किए हमारे बहनों का ससम्मान इस पावन मंच से विदाई के लिए आप लोग आइएगा बिना विलंब किए। ऐसे ही पावन प्रसंग। और मंदोदरी ने भी कहा क्या कि विश्व रूप रघुवंश मणि, जिन्हें आप साधारण जो है एक राजकुमार समझ रहे हो, वो कोई साधारण राजकुमार नहीं बल्कि कौन है? विश्व के रूप है, विश्व रूप रघुकुल के नायक, विश्व रूप रघुवंश मणि। और गुप्तदान 20 रुपए, गुप्तदान बालोद 20 रुपए, कामता प्रसाद यादव जी की तरफ से भी 20 रुपए का सम्मान प्राप्त हुआ है। पदुम साहू के द्वारा भी 20 रुपए का सम्मान आपको प्रेषित हुआ है। धन्यवाद। सभी दानदाताओं का हृदय से अभिनंदन और साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और सम्मान विदाई के लिए जिनका मैंने नाम वाचन किया, ऐसे कोई नहीं आते बड़े नाम नहीं सुने होगा दाइयो है। हमार महतारी मना सिंगदही भखारा ने चल के पावन मंच खलारी के खलारी उत्सव में आए हैं और आप मन कर स्वागत करे बर भाई निसंकोच आइएगा पावन मंच पर। मातृत्व शक्ति हमेशा आगे रहते हैं। मनीषा यादव जी, हुलेश यादव जी, तेजेश्वरी देवदास, गुलाब साहू और रंजीत निर्मलकर जी, आप सभी से मेरा महानुभावों से मेरा निवेदन कि आइएगा। और जिस तरह से द्वितीय दिवस के इस पावन अवसर में प्रथम मंचस्थ मंडली के रूप में सिताक्षी महिला मानस मंडली को आपने जिस चंदन वंदन और अभिनंदन के साथ इस पावन मंच पर राम कथा की यात्रा करने के लिए बैठाए हैं, उसी भाव के साथ चंदन वंदन अभिनंदन के साथ श्री राम टोकरी और इस प्रशस्ति पत्र, श्रीफल, कैलेंडर एक थैले में लेकर जो है सादर एक छोटा सा भेंट जो है स्वीकार कीजिएगा। कम से कम आप लोग तालियां बजाएंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन है भाई तालियां बजाएंगे। कुछ मुझे बहुत खुशी होती है कब जब ऐसे पावन मंचों पर हम जो छोटे छोटे बच्चों को भी देखते हैं, माताओं को भी देखते हैं और नौजवान साथियों को और बुजुर्ग सियानों को भी जो है राम कथा। आप लोग नहीं थे, रात में 12 बजे एक मंडली आई थी अमलेश्वर से, सुनने वाला कोई नहीं था, सिर्फ माइक वाले बैठे थे और 4-5 लोग इधर बैठे थे। बहुत अच्छी मंडली था अमलेश्वर का। रात के 12 बजे 11:30 बजे आए थे। लीजिएगा याद, मुझे इस कारण बोलना पड़ रहा है कि धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ऐसे संस्कार पुत्र और पुत्रियों को जन्म दिए हैं। नमन करता हूं मैं मेरे हिंदुस्तान के नारी को, नमन करता हूं मैं मेरे हिंदुस्तान के नारी को। क्रांति की टपकती आग जिनके हर चिंगारी को, कि जिनके गोद में
कभी राम कभी घनश्याम पलते हैं, नमन करता हूँ मैं मेरे आंगन के फुलवाड़ी को। ये हमारे आंगन के फुलवाड़ी है, जिन्होंने राम, दादू मीरा, पलटू रैदास, गुरु घासीदास जैसे संत महापुरुष जो हुए हैं इसी माँ के गर्भ से अवतरित हुए हैं। इसलिए धन्य है ये माता। इन्हीं भाव के साथ आपको इस मन से सादर विदाई है। इन आंखों से अश्कों की बरसात होगी, कल नई सुबह फिर नई रात होगी। मुसाफिर हैं हम, मुसाफिर हो तुम, कहीं न कहीं ठाकुर जी की कृपा रही तो पुनः मुलाकात होगी। इसी भाव के साथ इस पावन मन से जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सादर विदाई, सादर विदाई है, सादर विदाई है। और 2 दिनों तक इस पावन मंच के माध्यम से गुदगुदाने का काम और हंसाने का काम और दर्शक दीर्घा को जोड़ने का काम, मंच के माध्यम से आने और जाने वालों के लिए स्वागत के लिए ताली बजाने का काम हमारे संचालक महोदय जी तीरथ यादव, जोरदार तालियां बजाएंगे। तीरथ यादव जी 2 दिनों तक जो है इस पावन मंच को सुशोभित कर रहे हैं अपने मधुर ध्वनि से, अपने मधुर स्वर से। और मैं धन्यवाद देता हूं साउंड डेकोरेशन वाले को कि हर आने जाने वाले के लिए जो है बड़े ही सुमधुर आवाज जो निकालते हैं। सबसे महंगा कार्य जो रहता है वो माइक डेकोरेशन का रहता है। और आइएगा, मैं तीरथ यादव जी से निवेदन करूं कि द्वितीय दिवस के इस पावन कार्यक्रम और बड़े ही सौभाग्यशाली हैं खलारी उत्सव, खलारी गांव के, क्योंकि संत महापुरुषों विद्वज्जनों के परम पावन पाद से स्पर्शित ये ग्राम खलारी धरा पावन माटी और ये इस पावन माटी पर कालाक्षेप करने वाले हमारे वात्सल्य में करुणा माताएं और हमारे भद्रजन, श्रद्धेयजन, नौजवान साथी, आप सभी का मैं इस पावन मंच के माध्यम से हृदय से अभिनंदन करता हूं कि इतना बड़ा महापंडाल जो है आपने खलारी उत्सव में जो लगाया है। तो निश्चित यही कहूंगा समस्त ग्रामवासियों से कि अधिक से अधिक जनसंख्या में आइए और द्वितीय दिवस के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग, अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। इन्हीं भाव के साथ यह माइक मैं सादर तीरथ यादव जी को सादर समर्पित करता हूं, जोरदार तालियों के साथ। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मैं पल में कहूँ या पल भर कहूँ, कहूँ तो राम का नाम कहूँ। पल में कहूँ, पल भर कहूँ, कहूँ तो मैं राम का नाम कहूँ। अरे चलता रहूं विराम करूं तब भी मैं राम का नाम लूं। अरे हो नहीं पल में किस पल बुलावा यम का आ जाए, शायद उस पल भी मैं राम का नाम कहूँ, शायद मैं उस पल भी राम का नाम कहूँ। आसन विराजिएगा महोदय, सम्मानी जी आसन विराजिएगा। दाई हो, अब ये बताओ तीजा के दिन आते तो सबले पहली खुशी का होते 2 बहनी के मिलन। एक हाथ छोटे बहनी हरे, अब एक हाथ बड़े बहनी हरे। भले तुमन मिलाओ झन मिलाओ, ये दोनों हाथ ला बहनी समान बना ले और दोनों बहनी बार बार मिलाना है। ठीक है, चलो तीजा माह समझ लो, राम कथा के तीजा माह दोनों बहनी मिलाना। कैसे मिला हूँ? ताली बजा के मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते ना कि बच्चर माँ एक दिन आते वो तीजा और चर्रस ले बाजे करेला के बीजा। सही बात है दाई, ये तीजा के तिहार हा ऐसे लगते कि घर में गांव में कोई धार्मिक मंच सजे, जब सहेली मिलते तब वो तीजा ऐसा एहसास होते।